नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ये जो दौर है ना, इस दौर में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना आसान नहीं है। सिद्धार्थ वरदराजन द वायर वाले लपेटे में आ गए हैं। द वायर के संस्थापक, द वायर जैसा एक मजबूत प्रतिरोध का मीडिया खड़ा करने वाले सिद्धार्थ वरदराजन अब फंस गए हैं। वो और उनके साथी एम.के. वेणु, जानवी सेंध और सिद्धार्थ वाटिया के घरों में पुलिस की छापेमारी हो रही है और उन्होंने बाकायदा उनके कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जितने भी लैपटॉप होते हैं उनके, और ये जो मोबाइल सब कब्जे में ले लिए हैं। और लोग कहते हैं मोदी के खिलाफ, शाह के खिलाफ, ये तो बहुत बड़े लोग हैं। अमित मालवीय के खिलाफ छापने पर भी नप गए। पुलिस रेड डाल रही है। आज समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या था, किस तरह से ये फंसे या इनको फंसाया गया, इनसे गलती कैसे करवाई गई और उसके बाद में ये किस तरह लपेटे में आए हैं। आज सारी बातें बताऊंगा, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जोखिम की पत्रकारिता है वो जनता के ही सहयोग से चलती है। द वायर भी आपसे ही धन लेकर अपना पोर्टल चलाया करते थे। सरकार से विज्ञापन नहीं मिलता, कॉरपोरेट उनसे दूर दूर रहता है। हमारा भी हाल वही है। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक QR कोड भी दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। जो सिद्धार्थ वरदराजन हैं, वेणु भाटिया हैं और सेन, इन तीनों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने सीधे केस रजिस्टर किया। सोच लिए, बड़े बड़े क्रिमिनल आज नूपुर शर्मा इतना ज़बरदस्त देश में बवाल मचाने के बाद भी मुक्त हैं। नवीन कुमार प्रसन्न हैं, रोज़ ट्वीट कर रहे हैं। जिन लोगों के कारण इस देश में इतना बड़ा झंझट खड़ा हो गया, जिनके कारण पूरे विश्व में और ख़ास तौर पे अरब देशों में भारतीय सामान का बहिष्कार होने लग गया, जिन्होंने बांटने वाले बयान दिए, जिनको पूरी दुनिया में निंदा हुई जिनके बयानों की, उन बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप सुओ मोटो ऑक्टिव लेना चाहिए था, उनको लेकर कुछ नहीं हुआ। JNU में जो बाकायदा लोग घुसे थे डंडा लेके, उनकी पहचान हो गई है, उनके खिलाफ FIR है। जिन्होंने तोड़फोड़ मारपीट की थी, स्टूडेंट्स को पीटा था, उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। और इनके खिलाफ क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज हुआ है। किनके खिलाफ? पत्रकारों के खिलाफ। और सिद्धार्थ वरदराजन, वेणु, ये सब लोग अपने पुराने पत्रकार हैं, स्थापित पत्रकार हैं, जिन्होंने बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में काम किया। अगर इनका प्रोफाइल बताने बैठूंगा तो एक वीडियो उसी पे हो जाएगा। और इन लोगों ने इस पूरे माहौल में, भक्ति और गोदी के माहौल में ताकत जुटाकर एक स्वतंत्र मीडिया संस्थान विकसित किया। और आज इनके घर पे क्राइम ब्रांच का छापा पड़ा है। इनके खिलाफ 420 का मुकदमा धोखाधड़ी, 468 का मुकदमा जालसाजी और धोखाधड़ी, 469 प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जालसाजी, 471 जाली दस्तावेज का इस्तेमाल, 500 मानहानि, 120B आपराधिक साजिश और 34 सामान्य इरादा वाली जो होती है प्राथमिकी, वो दर्ज की गई है। और इसमें अपराध शाखा उनकी जांच कर रही है। अब द प्रिंट का एक आर्टिकल आया है, उन्होंने कोशिश की है कि इन लोगों से बात हो जाए, लेकिन इन लोगों से बात नहीं हो पा रही है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मामला क्या था, ये इन्होंने कौन सी गलती की जिसमें इनके खिलाफ FIR हो गई। अमित मालवीय के अनगिनत ट्वीट, यहाँ तक ट्विटर ने भी फ्लैग किया था शायद, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है। फेक ट्वीट, झूठी खबरें, झूठी जानकारियां बांटने के आरोप जिस IT सेल पे लगते रहते हैं। अमित मालवीय बीजेपी के उस IT सेल के हेड हैं। और उन्हीं अमित मालवीय ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। अब आपको बताता हूं कि किस तरह से ये द वायर फंसा। याद कीजिए, पिछले दिनों एक खबर द वायर ने छापी। इस खबर में बताया गया कि फेसबुक के अंदर, ट्विटर पे बहुत चला था ये, द वायर, माफ कीजिए, अमित मालवीय को VIP का दर्जा हासिल है। और अमित मालवीय जब किसी को रिपोर्ट करते हैं तो उसका अकाउंट बंद हो जाता है और उस खबर को हटा दिया जाता है। ये स्पेशल अथॉरिटी अमित मालवीय को दी है फेसबुक ने। ये ऐसा कि इस खबर में लिखा था और इस खबर में
था कि अमित मालवीय को एक कुछ सुपर यूज़र टाइप का कुछ एक कैटेगरी बनाई गई थी, वो दिया गया है। और उसके बाद में एक और रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही अमित मालवीय की खबर द वायर ने छापी तो फेसबुक में कुछ सीनियर बॉसेस जो हैं उन्होंने गुस्से में एक मेल लिखा और कहा कि ये खबर लीक हुई तो कैसे हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेल जो लीक हुआ उस मेल में ये भी कहा गया था कि इनके ये वॉच लिस्ट में हैं या नहीं है ये वाले पत्रकार हमारे, और तमाम सारी बातें। यानी सीधे सीधे खुला खुला फेसबुक के खिलाफ अमित मालवीय को स्पेशल कैटेगरी देने का एक मामला दर्ज हुआ। ऐसा भी नहीं है कि फेसबुक दूध का धुला हो, फेसबुक के ऊपर पहले बहुत सारे इस तरह के मामले हो चुके हैं। वो राजा सिंह जो बेंगलोर वाले थे, उनके भड़काऊ बयानों को हटाने को लेकर और भी बहुत सारे विसिल ब्लोअर निकल के आए। मैंने अलग अलग समय पे फेसबुक के वीडियो बनाए हैं। इसलिए आसानी से मुझे लगता है कि सिद्धार्थ वरदराजन ने भी भरोसा कर लिया होगा कि हो सकता है फेसबुक में ऐसा हो, क्योंकि उसकी हिस्ट्री ऐसी है। उसकी जो पॉलिसी हेड अनखी दास, उनको इस्तीफा देना पड़ा है। लेकिन ये गलती सबसे बड़ी वरदराजन ने कर दी। हुआ ये कि वरदराजन के अपने स्टाफ के एक रिपोर्टर के जरिए ये खबर द वायर को दी जाती है। द वायर खबर को पकड़कर उछल जाता है, उसकी पुष्टि की कोशिश करता है, लेकिन फेसबुक की तरफ से कोई बयान नहीं मिलता और इस खबर को द वायर छाप देता है। जैसे ही द वायर इस खबर को छापता है, सिद्धार्थ वरदराजन फंस जाते हैं। दरअसल ये ट्रैप था। फिर और जो द वायर के एक रिपोर्टर के जरिए एक गलत खबर छपवाना द वायर में, उसके बाद द वायर पे तगड़े हमले होना और पूरी तरह से एक आदमी जो आपके ऊपर सवाल उठा रहा है खुल के, उसकी साख को दांव पे लगा देना। अब देखिए द वायर की साख पे असर पड़ा। ये खबर अगर आई है तो द वायर गलत खबर छापता, ये मैसेज भी तो गया ना। तो ये ट्रैप था। एक ऐसी खबर प्लांट कराई गई द वायर में जिसके जरिए खुद द वायर फंस गया। लेकिन द वायर चूंकि एक ईमानदार पत्रकारिता करता है और जैसे ही फेसबुक की तरफ से खंडन आया तो उन्होंने अपने यहाँ पे इंटरनल पड़ताल शुरू की कि ये खबर कितनी सही है और कितनी गलत है, और इस खबर को रिट्रैक्ट कर लिया। यानी कि इसको उन्होंने अपने पोर्टल से हटा लिया और जिस रिपोर्टर ने ये गलत खबर फाइल की थी उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर दी। लेकिन पुलिस में कंप्लेंट करने से रिपोर्टर के खिलाफ द वायर की साख को उतना नुकसान नहीं पहुंचता था। मसलन जो आदमी रोज रोज आप पे सवाल उठा रहा है, अगर आप उसकी साख को संदिग्ध कर देते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। मसलन और सरल तरीके से कि आप मुझे रोज रोज चोर 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 कहें और मैं आपको चोरी के एक झूठे मामले में अगर फंसा दूं तो फिर लोग कहेंगे कि ये खुद ही चोर है, ये झूठा नाम लगा रहा है, तो मेरी साख बच जाएगी। सरकार की साख बचाने के लिए चुनाव आने वाले हैं, तो वरदराजन को ऐसा माना जाता है कि ये एक झूठी खबर के जरिए ट्रैप किया गया। और ये आशंका सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे विसिल ब्लोअर्स ने दुनिया के उठाई और कहा कि इसमें वरदराजन एक ट्रैप में फंस गए हैं। ये तब की बात है जब उन्होंने रिट्रैक्ट नहीं किया था तब। अब उस ट्रैप में फंसने के बाद वरदराजन ने तो उस रिपोर्टर के खिलाफ FIR भी करा दी, लेकिन वो एप्लीकेशन पुलिस के पास पड़ी है पेंडिंग। इस बीच में अमित मालवीय जागते हैं, क्योंकि अमित मालवीय का नाम था, और खटाखट बहुत सारे मुकदमे दर्ज करा देते हैं दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस के मंत्री कौन हैं? अमित शाह साहब हैं। और उसके बाद द वायर के जितने जिम्मेदार अधिकारी हैं उन सब के खिलाफ छापेमारी शुरू हो जाती है। उनके मोबाइल जब्त कर लिए जाते हैं, उनके लैपटॉप जब्त कर लिए जाते हैं, और अब उनका सारा जो जानकारियां हैं वो क्राइम ब्रांच के पास है। मुकदमा दर्ज कराया गया है कि इन्होंने 420 की जानबूझ के झूठी खबर छाप के, झूठे सबूत बना के अमित मालवीय को बदनाम करने की कोशिश की है। अब इस मामले में जांच हो रही है। जांच में क्या होगा? कुछ मुकदमे होंगे, डराने की कोशिश होगी, कुछ गिरफ्तारी की कोशिश होगी, यही सब होता है। और इस बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन अमित मालवीय की जो अपनी साख है, सोशल मीडिया सेल की अपनी जो साख है या उनकी IT सेल की जो साख है, वो किसी से छिपी नहीं है। झूठी खबरें, झूठे वीडियो ट्वीट करना सवाल के साथ में कि क्या ये सही है, क्या सचमुच ऐसा हो रहा है। CA आंदोलन के दौरान, दूसरे दौरान 50 ट्वीट ऐसे हैं जो विवादों में आए, जिन पे सवाल उठे, उसमें बड़ी संख्या में अमित मालवीय के ट्वीट थे। अब वही अमित मालवीय फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। चूँकि उनकी सरकार है, वो सरकार में बैठी हुई पार्टी के IT सेल के चीफ हैं, तो वो जो चाहे कर सकते हैं, तो वही हो रहा है। बहरहाल इस देश में आज़ाद पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल काम है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये जो खबर है फेसबुक वाली, ये खबर मेरे पास
भी आई थी कि वायर ने कुछ ऐसा पब्लिश किया है। मैंने इस खबर को आप तक लाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने इस खबर की जांच की तो मुझे भी थोड़ा सा खबर संदिग्ध लगी और मुझे लगा कि आंख बंद करके इस खबर पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, भले ही वायर ने कितना बड़ा खुलासा किया हो। इसलिए इस खबर को मैं आपके पास लेके नहीं आया था। और ऐसा नहीं है कि मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं इससे पहले बहुत सारे मामलों में इस तरह की खबरें आपके पास लेके आया हूँ, फेसबुक के खिलाफ भी लेके आया हूँ। तो पत्रकारिता में जब आप विरोध की पत्रकारिता कर रहे हो, प्रतिरोध की पत्रकारिता कर रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सजग रहना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी गलती आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, जैसे कि आजकल द वायर के लिए हुई है। उम्मीद करता हूं कि वरदराजन इससे साफ निकल कर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि वो बेकसूर साबित होंगे। उम्मीद करता हूं कि उनकी पत्रकारिता बेहतर पत्रकारिता के तौर पर सामने आएगी और उम्मीद करता हूं कि उनके ऊपर जो धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं वो गलत होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये खबर ऐसी है जिसको लोग डरेंगे, इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मामला क्राइम ब्रांच का है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर चैनल की मदद करना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो QR कोड स्क्रीन पर होगा, उसे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। इस वीडियो के ठीक बाद भी आपको दिखाई देगा। नमस्कार, जय हिंद।